एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कितने दिन ब्लीडिंग हुई, कौन सी मेडिसिन ली, इंजेक्शन से इसका इलाज हुआ या ऑपरेशन हुआ या ट्यूब को निकालना पड़ा, ये सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं क्योंकि मैंने 1 साल पहले एक्टोपिक से रिलेटेड एक व्लॉग बनाया था। उसमें मैंने थोड़ी बहुत अपनी जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने डिटेल शेयर की थी, बट मैंने पूरा डिटेल मतलब अच्छे से पूरी डिटेल्स नहीं बताई थी क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, हर चीज़ का ब्लीडिंग वगैरह सबका। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक्टोपिक पे Q&A किया जाए। जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे कलेक्ट किए, उन सब पे आज मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा भी जो मुझे पता है, जितना मेरे साथ हुआ उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। पहली बात, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिनको नहीं पता वो उन्हें बताना चाहूँगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जिसमें आपके ना हर औरत के पास 2 ट्यूब्स होती है, एक ट्यूब होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। राइट साइड वाली जो ट्यूब और वो लेफ्ट वाली, थोड़ा बोल रही हूँ फंबल सा, सॉरी, एक होती है राइट साइड, एक होती है लेफ्ट साइड ट्यूब, ठीक है। प्रेगनेंसी क्या होती है, 1 महीना राइट साइड होती है, 1 महीना लेफ्ट साइड होती है, 1 महीना राइट साइड होती है, 1 महीना लेफ्ट साइड होती है, ऐसे करके प्रेगनेंसी औरत में होती है। हर महीने दोनों ट्यूब में एक बार इसमें अंडा बनता है, इस बार नॉर्मल भाषा में बताती हूँ, एक बार राइट ट्यूब में अंडा बनता है, एक बार लेफ्ट में अंडा बनता है। तो ये जो एग्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो आपके साथ क्या होता है, कई बार जब एग बनता है और उसमें स्पर्म जाके मिलता है तो वो उसको जिस जगह पे आके प्रेगनेंसी को, जो जगह होती है वहाँ पे आके प्रेगनेंसी को ग्रो करना होता है, वो उस जगह ग्रो नहीं करती, वो ट्यूब के अंदर ही चिपक जाती है और वहीं पे ग्रो करने लग जाती है। और वो ट्यूब जो होती है बहुत ही पतली, बहुत ज़्यादा ही पतली होती है कि उसमें कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो ये सारी जो उसमें क्या होता है कि आपकी राइट में हो गई, लेफ्ट में हो गई, पहले ये चेक कराना था। अब आप कहोगे कि पता कैसे लगेगा हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो उसके लिए जब भी आपको पता लगे, आपकी प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आ जाए, आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में इतनी जल्दी पता नहीं लगता कि आपके किस साइड प्रेगनेंसी हुई है, तो थोड़ा वेट करना होता है। और उससे पहले अगर आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉट्स, मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास से क्वेश्चन आए थे कि कैसे होता है, उसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है बट बहुत हैवी भी नहीं होती, जैसे एक ड्रॉप एक ड्रॉप एक ड्रॉप ऐसे ड्रॉप्स होती हैं, बहुत लाइट होती है, पर उसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन। अब लाइट होता है नहीं पता, बट डार्क ब्राउन होता है। जो मेरे साथ हुआ, मैं अपनी कंडीशंस बता रही हूँ, डार्क ब्राउन तो बहुत लाइट स्पॉटिंग होती है। उससे क्या होता है कि आपको वो रुकती नहीं है, धीरे धीरे बहुत लाइट होती है ड्रॉप कि उसको आपको पैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, बट आपको बहुत लाइट, किसी को हैवी भी हो जाती है, बट मेरे को जो हुई थी मैं अपना बता रही हूँ, उसमें बहुत लाइट ड्रॉप्स में हुआ था। और उसमें जिस भी साइड आपको वो, जैसे राइट ट्यूब में हुई तो राइट साइड आपको दर्द होगा और राइट शोल्डर में दर्द होगा। अगर आपको राइट शोल्डर में भी दर्द हो रहा है पूरे हाथ में, यहाँ तक, तो ये एक साइन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक साइन हो सकता है। मैंने कहा है नहीं, ये नहीं पता क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ही पता लगेगा, बट ये एक साइन है जिससे आपको लग सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि ये वाला शोल्डर आपको बहुत पेन होता है, आपको पता ही नहीं होता मेरा कहाँ दर्द है, बट दर्द है, ठीक है। तो पहला इसका ये एक सिम्टम होता है जो सबसे पहले पता लगता है। पर कईयों को जैसे ब्लीडिंग नहीं होती है, उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी लगती है, तो इसलिए कहते हैं जब भी प्रेगनेंसी का पता लगे, पॉजिटिव आए, तो आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि प्रेगनेंसी जहाँ होनी चाहिए वहीं है या नहीं है। ट्यूब के अंदर तो नहीं है, ट्यूब के बाहर तो नहीं है। ट्यूब के अंदर थी मेरी, जो थी राइट साइड में। तो उसमें क्या होता है, इसमें इसके 2 इलाज होते हैं। अगर आप जल्दी मतलब जैसे आपको प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आया फर्स्ट मंथ में और आपने जाके उसको आपने उसको चेक कराया, अल्ट्रासाउंड में पता लग गया आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वो उसमें क्या होता है, इंजेक्शन से भी उसको निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं इंजेक्शन से, ठीक है। मेडिसिन का शायद मुझे नहीं पता, बट मैं इंजेक्शन मैंने सुना था, वो बता रही हूँ मैं। इंजेक्शन से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इंजेक्शन लगाएंगे आपको, वो 2-4 दिन बाद या 24 घंटे बाद आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो आपकी प्रेगनेंसी हट जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा इसमें होता है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया, तो एक इसका स्टैंडर्ड होता है कि इससे ऊपर गया तो ये ट्यूब फटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, वो ट्यूब फट सकती है, ये आपकी जान भी ले सकती है। तो इतनी खतरनाक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना ले, बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है, इसमें जान भी जा सकती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आपकी सर्जरी होती है, उसमें आपकी एक ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है, जिस ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, तो उसमें ये किया जाता है। और आप, अब ये क्वेश्चन भी थे कि एक्टोपिक होती क्यों है प्रेगनेंसी, इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों होती है, कैसे होती है, कोई कहता है सिगरेट पीने से होती है, जो आदमी सिगरेट पीते हैं, कोई कहता है कि
नेचुरल भी कई बार क्या होता है कि आपके एग और स्पर्म जो होते हैं बहुत ही स्लो चल रहे होते हैं, तो वहीं पे चिपक जाते हैं। तो ये भी होता है कि इसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है कि इसकी वजह से ही हुई है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि औरत में कमी है, आदमी कमी में कमी है, किसी में कोई कमी नहीं है, ये हो जाती है कई बार, ठीक है। तो इसमें ये वो नहीं है कि लड़के में कमी निकाल दो, लड़की में कमी निकाल दो, नहीं, कोई कमी नहीं होती, होनी है जो हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाँ, ये बहुत खतरनाक होती है। इसका पहला जो मेरे साथ होता है वो लाइट स्पॉटिंग थी, बिल्कुल लाइट लाइट थी, और उसके अलावा आपको दर्द होगा शोल्डर में और लगातार रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, वो लगातार रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जैसे कोई दबा रहा है, कोई वैसे पिंच कर रहा है, तो ये वाले दर्द आपको रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको चेक करनी होगी। और इसके बाद आपके जैसे मेरी जो प्रेगनेंसी एक्टोपिक हुई थी उसमें मेरी ट्यूब रिमूव नहीं हुई थी, उसमें मेरे इंजेक्शन से हो गए थे, क्योंकि उसमें हमें जल्दी पता लग गया था। फर्स्ट मंथ में हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, अल्ट्रासाउंड में आ गया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिर मेरे इंजेक्शन से वो रिमूव हो गई थी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी अल्ट्रासाउंड कराइए, प्रेगनेंसी को चेक कराइए। कई बार पहले मंथ में पहले अल्ट्रासाउंड में भी पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ हुई है, तो ये सबसे अच्छा उपाय है इसको पता करने का। और जैसे ही पता लगे आप देर मत करिए, क्योंकि इसका साइज़ बहुत जल्दी बढ़ता है, एकदम मल्टीपल होता रहता है, तो बहुत जल्दी साइज़ बढ़ता है। जैसे आज 10 है तो कल 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा। तो इतना जल्दी ये ग्रो करती है, पर ट्यूब बहुत पतली होती है तो उसमें फटने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप चेक कराएं। और हाँ, जैसे कईयों के क्वेश्चंस थे कि इसमें पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग होती है, नहीं, पीरियड जैसी ब्लीडिंग नहीं होती स्टार्टिंग में। तो इसमें लाइट स्पॉटिंग होती है, कईयों को स्पॉटिंग नहीं भी होती है। ये कोई पक्का नहीं है कि स्पॉटिंग होगी तो ही एक्टोपिक है, कई बार नहीं भी होती है स्पॉटिंग। कई बार किसी को जैसे आज हो गई स्पॉटिंग, कल नहीं हुई, परसों नहीं, तो ये भी होती है कई चीज़ें। तो आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना ही पड़ेगा। अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग में आपको कोई डाउट हो रहा है कि मेरे कंधे में दर्द है, मेरे को अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, प्रेगनेंसी में लगता है, बट आपको एक इंट्यूशन इंसान की होती है कि चीज़ सही है नहीं है, तो अगर इंट्यूशन है तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए और इसमें चेक कराइए। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई मत लीजिएगा, कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, गाइनो से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें दवाई लेना खुद से बहुत ही जानलेवा हो सकता है। तो आप डॉक्टर के बिना दवाई बिल्कुल भी मत लीजिए। तो और भी जो क्वेश्चंस अगर आपको इससे रिलेटेड हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे से ये भी पूछा गया था कि एक्टोपिक में आपकी कैसे हो, तो मैंने कहा इंजेक्शन से, उसके बाद कितने टाइम तक ब्लीडिंग हुई या कितने दिन बाद पीरियड्स वापस आए। तो मेरे को जो हुई थी एक्टोपिक उसमें मेरे को 3 मंथ्स तक ब्लीडिंग रही थी। तो मेरे थोड़ा केस थोड़ा अलग हो गया था, तो इसलिए मेरे को 3 मंथ्स तक रही थी, बिल्कुल लाइट रही थी, पीरियड से कम रही थी, बट 3 महीने रही थी। उसके बाद वो रुकी, उसके 10-15 या महीने बाद मेरे को नॉर्मल पीरियड्स आने लगे, तो उसके बाद नॉर्मल मेरी साइकिल हो गई थी उसके बाद। तो ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर नीचे, तो नॉर्मल हो गया था। आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, खाना अच्छा रखिए, बाहर का अवॉइड करिए उस टाइम पे, जितना हो सके हेल्दी खाना खाइए, अपनी बॉडी को जितना हो सके पानी दीजिए, पानी पीजिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि पीरियड्स कब आएंगे, वो सबकी अलग अलग साइकिल होती है, किसी को जल्दी आ जाते हैं, किसी को लेट आते हैं, पीसीओडी होने के चांस हो जाते हैं कई बार, कई केसेस में हो जाते हैं। आपका वेट गेन हो जाता है इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद, तो ये भी सारी चीज़ें, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको इन सब से लड़ना होगा, बट एक चीज़ मैं अब भी कहूँगी कि अपनी वाइफ का साथ दीजिए, अपने हस्बैंड से कंसल्ट कीजिए, सारी चीज़ें डॉक्टर पे जल्दी जाइए और उनसे इसका इलाज पूछिए कैसे हो सकती है। कोई सर्जरी बोले तो सर्जरी होगी, और इंजेक्शन से हो जाए तो वो सबसे अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसके रिप्लाई करूँगी। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।